मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा चाक घाट में शनिवार की देर रात प्रवासी मजदूरों के साथ हुए लाठीचार्ज के बाद आज सुबह प्रवासी मजदूरों ने बैरिकेड तोड़कर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने का प्रयास किया है। बहरहाल अब दोनों प्रदेशों की सरकारों ने मजदूरों के आने जाने तथा उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी है। प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचाने की व्यवस्था में यूपी पुलिस द्वारा लगातार बढ़ती जा रही हीला हवाली का खामियाजा एमपी पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। बॉर्डर में 10,000 लोगों को लाने के लिए यूपी पुलिस ने दर्जन भर बसें भेजी थी, जिसमें मुट्ठी भर लोग ही अपने घर जा पाए। सुबह से बॉर्डर में घर पहुंचने की प्रतीक्षा में लगे प्रवासी मजदूरों का सब्र का बांध रात को टूट गया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंशिक बल का प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। उत्तर प्रदेश के औरिया में प्रवासी मजदूरों से भरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद शनिवार को यूपी के प्रयागराज एसपी व कलेक्टर ने बॉर्डर का भ्रमण किया था और ट्रकों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को यूपी नहीं भेजने का हिदायत दी थी। उन्होंने बस की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया था। फलस्वरूप रीवा पुलिस ने यूपी जाने वाले सभी ट्रकों को रोककर उसमें बैठे प्रवासी मजदूरों को उतार लिया। हालांकि शनिवार को यूपी पुलिस ने मजदूरों को ले जाने के लिए महज दर्जन भर बसें भेजी थी। सुबह से ही बॉर्डर में घर जाने की प्रतीक्षा कर रहे प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध देर रात टूट गया और उन्होंने हाईवे में जाम लगा दिया। पुलिस ने उनको समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसके कारण भगदड़ मच गई। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया और लाठी चार्ज कर श्रमिकों को खदेड़ दिया। पुलिस ने देर रात प्रवासी मजदूरों को किसी तरह घर भिजवाने की व्यवस्था की। रविवार की सुबह पुनः बॉर्डर पर लोगों को रोक दिया गया और देखते ही देखते हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। धूप में खड़े श्रमिकों ने एक बार फिर बैरिकेड तोड़ दिया और यूपी की तरफ पैदल ही चल दिए। मुट्ठी भर पुलिस कर्मी श्रमिकों की भीड़ के सामने असहाय नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि आए दिन समस्या निर्मित हो रही है, इसके बाद भी प्रयागराज पुलिस इसके निराकरण के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। फलस्वरूप यूपी के बॉर्डर चाक घाट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो रही है। सर, यूपी बॉर्डर पे लगातार दबाव बनता जा रहा है यूपी के लोगों को और तो असुविधा हो रही, क्या कारण है सर, क्या व्यवस्था वहाँ की जा रही है? देखिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कई मीडिया ग्रुप्स में ये चल रहा है कि 2 दिन से वहाँ पे भीड़ लगी थी और 2 दिन से लोग वहाँ भूखे प्यासे बैठे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो घटनाक्रम जिसकी बात हो रही है, ये कल का घटनाक्रम है। कल दिन में प्रयागराज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था कि कुछ जो लोग ट्रकों से आ रहे हैं और उनको प्रयागराज में ट्रकों के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। संभवतः ये निर्णय जो एक्सीडेंट में डेथ हुई हैं और ये कानपुर के पास उनके प्रकाश में लिया गया था और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि करीब 40 बसें वो लोग लगाएंगे और जिनसे कि जो भी ट्रैफिक यूपी बाउंड का ट्रैफिक है, यूपी की तरफ प्रयागराज की तरफ जाने वाला ट्रैफिक है, वो उन बसों के माध्यम से वहाँ भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने मैं रीवा से एसपी रीवा, उधर से एसएसपी प्रयागराज, कलेक्टर प्रयागराज, हम लोग वहाँ पे शाम को मिले और चाकघाट बॉर्डर के करीब 500 मीटर पहले एक अच्छी जगह है जो बड़ी खुली जगह है जहाँ पे लोगों को सेफली उतारा जा सकता था। वहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि लोगों को उतारा जाए और वहीं पे जो बसेज यूपी से आनी थी प्रयागराज से, वो आकर के उनको कलेक्ट करेंगी। शाम को 4 बजे से इनको लोगों को उतारा जाने लगा, क्योंकि 5 बजे से आश्वासन था कि बसेस आएंगी और 1-2 घंटे में ही वहाँ पे करीब 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और यूपी प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन की ओर से शाम 7 बजे तक केवल 10 बसें वहाँ पे पहुँच पाईं, जो भी कारण रहा हो। और क्योंकि 10 बसों में पर्याप्त लोग नहीं जा सके, तो काफ़ी सारे लोगों को फिर हम लोगों ने डाइवर्ट किया, मिर्ज़ापुर की तरफ डाइवर्ट कर दिया बड़ी संख्या में। और उसके बाद भी 200-300 लोग बच गए जो जिनके पास कोई माध्यम नहीं था जाने का। तो रीवा प्रशासन ने 23 बसेस अपने यहाँ से रीवा हेडक्वार्टर से रवाना की। बट क्योंकि आप जानते हैं हेडक्वार्टर और चाकघाट के बीच में करीब 1.5 घंटे का समय लगता है आने के लिए नॉर्मल गाड़ी को, और तो उनको समय लग रहा था। इसी बीच में वो 200-300 लोगों ने सड़क पे जाम कर दिया हाईवे को कि हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है। ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है मीडिया में कि कुछ खाने की वजह से लोग आक्रोशित थे, क्योंकि लोगों को 4 बजे ही रोका गया था और 8 बजे की घटना है। 7 बजे मैं स्वयं वहाँ से लौटा हूँ। तो जब 8 बजे तक नहीं हुआ तो उन्होंने चक्का जाम कर दिया रोड पे। उनको समझाने का बहुत प्रयास किया गया। वहाँ पे हमारे एसडीओपी
थाना प्रभारी और सभी बल वहाँ पे मौजूद था। सभी को समझाने की कोशिश किया गया कि भाई गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन जाहिर है मजदूर आक्रोशित हैं और आक्रोशित हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे पथराव शुरू कर दिया। अब क्योंकि जब पथराव शुरू हो गया तो आमजन की वहाँ पे जान को सुरक्षा हो गया, खतरा पैदा हो गया कि पत्थर लग जाए वहाँ पे लोग, और जो मध्य प्रदेश के वासी हैं, आसपास रहने वाले हैं, दुकान वाले हैं और भी जो ट्रक वाले हैं, उनकी जान को खतरा उत्पन्न हुआ। तो उसके बाद हल्का सा लाठियों को जिसको कहते हैं हवा में लहराना और दिखाना और लोगों को डरा के भगाना, वो काम वहाँ पे किया गया। उससे अधिकांश लोग, सब लोग रास्ते से हट करके किनारे बैठ गए। मात्र एक व्यक्ति ऐसा था उसमें जो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित और वो हो रहा था और वो सड़क के ऊपर लेट गया और वहाँ से नहीं उठ रहा था और वो ट्रक के आगे आके बैठ गया, लेट गया कि अब हम नहीं उठेंगे। उसको थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग करके उसको वहाँ से उठाया गया उसकी अपनी सुरक्षा के लिए, और बाद में ये ट्रैफिक पूरा क्लियर हो गया और सारे लोगों को ये बताया गया कि ये मध्य प्रदेश तो पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। हम लोग ने ले जा करके इनको बॉर्डर पे, प्रयागराज बॉर्डर पे रोक दिया, वहाँ पे जा करके इन लोगों को फिर बैठाया गया और रात में जो 23 बसें रीवा से गईं और फिर उनको प्रयागराज हम लोग ने पहुँचाया। रात में 3 बसें प्रयागराज से भी आईं और 3 + 23 यानी 26 गाड़ियों से फिर इनको वहाँ पहुँचाया गया।